बता रहा हूँ दर्शकों को कि ना मुकेश सहनी जा रहे हैं महागठबंधन छोड़ के, ना चिराग पासवान जा रहे हैं एनडीए छोड़ के। कि लोजपा रामविलास छोटी पार्टी है, तो इन दोनों छोटी पार्टियों को ये डर सता रहा है कि कहीं जब सीटों का बंटवारा हो, 243 सीटों का बंटवारा हो, तो ऐसा नहीं कि हमें बहुत कम सीटें देके टरका दिया जाए। पासवान की पार्टी में भी आज की तारीख में एक भी विधायक नहीं है, तो आप सीएम किस से बनिएगा? चेहरा देखे तो आपको सीएम नहीं बनाया जाएगा। और चिराग पासवान में तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि यदि उन्हें बिहार की राजनीति करनी है और वो इसके प्रति गंभीर हैं, तो उनको दो काम सबसे पहले करने चाहिए। एक पार्टी है लोजपा रामविलास, उसमें हुलास पांडे जैसा खूंखार क्रिमिनल है, जिसने परमेश्वर मुखिया की हत्या की थी, उसको सीबीआई ने चार्जशीट किया हुआ है। बोल देंगे मक्खन लगाने के लिए। पहली बात तो इस धमकी को मैं गंभीरता से नहीं लेता। अब तो पहली बात कि चिराग पासवान को जो धमकी मिल रही है, बम से उड़ा देंगे, ये हो जाएगा, ये सब ऐसे ही बकवास है। ये लोग अपने लिए सहानुभूति पाने के लिए ये सब हल्ला करते हैं। और दूसरी बात कि यदि धमकी सच में आपको मिल रही है तो आप बबूल का पेड़ लगाइएगा तो आम कहाँ से खाइएगा आप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं द राज न्यूज। देखिए 2025 चुनावी माहौल, चुनावी साल है। बिहार में दोनों तरफ से पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से हमलावर हो चुका है शुरू, और दोनों में महागठबंधन की तरफ भी और एनडीए खेमे में भी दोनों तरफ से एक एक के बागी नेता बन चुके हैं। एक तरफ से मुकेश सहनी है और एक तरफ से चिराग पासवान है। दोनों तरफ अपने अपने प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद आपका, थैंक यू सर। बिहार में ये जो चुनावी साल है, इसमें आप देख ही रहे हैं दोनों तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स से ताबड़तोड़ किया जा रहा है। एक तरफ से चिराग पासवान है, दूसरी तरफ से मुकेश सहनी है। एक को कहना है कि हम सीएम बनेंगे, दूसरे का कहना है कि डिप्टी सीएम चाहिए हमको। सही कहा आपने। देखिए मुकेश सहनी ने तो, जो वीआईपी के नेता है, उन्होंने तो खुलेआम डिप्टी सीएम बनने की इच्छा जाहिर की है। चिराग पासवान ने ऐसे खुलेआम नहीं जाहिर की है, उनके चमचों ने, हाँ, उनके चमचों ने पोस्टर लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि बिहार मुझे बुला रहा है राजनीति के लिए, और ये सब उन्होंने मतलब इस तरह की बातें कही हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ दर्शकों को कि ना मुकेश सहनी जा रहे हैं महागठबंधन छोड़ के, ना चिराग पासवान जा रहे हैं एनडीए छोड़ के। जो आपने कहा वो बेसिकली सही कहा आपने। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, दबाव की राजनीति है, या आप इसको पैंतरेबाजी कह लीजिए, है ना। और पैंतरेबाजी इसलिए है क्योंकि महागठबंधन में वीआईपी एक छोटी पार्टी है। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राजद है, उसके बाद आपको कांग्रेस है, हाँ रामदल तभी थोड़े छोटे हैं, और एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, उसके बाद जदयू है, और ये चिराग पासवान की लोजपा रामविलास छोटी पार्टी है। तो इन दोनों छोटी पार्टियों को ये डर सता रहा है कि कहीं जब सीटों का बंटवारा हो, 243 सीटों का बंटवारा हो, तो ऐसा नहीं कि हमें बहुत कम सीटें देके टरका दिया जाए। तो इसके लिए ये लोग एक तरह से आप कह सकते हैं पैंतरेबाजी है कि ये लोग सोचते हैं कि पहले हम गाल फुलव्वल करेंगे तब मान मनोवल होगा, है ना। पहले मुकेश सहनी जी बोलेंगे कि हम तो डिप्टी सीएम बनेंगे, जबकि ये बात हंसने की है। डिप्टी सीएम वो किस बिना पर बन रहे हैं? आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है ना। मान लीजिए महागठबंधन सत्ता में आ ही जाता है, जिसकी बहुत संभावना अभी दिख रही है, तो तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। यदि कोई डिप्टी सीएम बनेगा तो उसका कांग्रेस सबसे बड़ा घटक होगा, कांग्रेस का कोई बन सकता है। मुकेश सहनी तो मतलब ये मुंह और चौथे पांचवें पायदान के, वही ना मैंने कहा, यह मुंह और मसूर की दाल वाली बात है ना। आज की तारीख में तो वीआईपी का एक विधायक नहीं है। जो इनके 3-4 जीत के आए थे उसमें सब भाजपा में चले गए। तो आज की तारीख में आपकी पार्टी का एक विधायक नहीं, आप डिप्टी सीएम बनेंगे, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात हुई। इसको कोई गंभीरता से ये दावा नहीं लेगा। लगभग यही बात चिराग पासवान की भी है। चिराग पासवान भी कभी वो अपने अरुण भारती, जो उनके बहनोई हैं, जमुई के सांसद, वो फेसबुक पर कुछ लिख देते हैं कि हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे। कभी चिराग पासवान इस तरह की बातें कर देते हैं। चिराग पासवान की पार्टी में भी आज की तारीख में एक भी विधायक नहीं है, तो आप सीएम किस से बनिएगा? चेहरा देखे तो आपको सीएम नहीं बनाया जाएगा। और चिराग पासवान में तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि यदि उन्हें बिहार की राजनीति करनी है और वो इसके प्रति गंभीर हैं, तो उनको दो काम सबसे पहले करने चाहिए। एक तो उनको मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे देना चाहिए, और दूसरा हाजीपुर लोकसभा सीट से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये दो काम जब करेंगे तब हम मानेंगे कि वो बिहार की राजनीति को लेकर गंभीर हैं। नहीं तो सिर्फ मतलब जवानी जमा खर्च से नहीं होता है। उन्होंने तो ये सवाल पुलिस नीतीश सरकार पे ही सवाल उठा डाले। कुछ अभी उन्होंने ट्विटर पे लिखा है, अब देख ही रहे हैं कि किस बात को लेकर सरकार की पुलिस सरकार चला रही है, क्या कर रही है। खैर ये सब चिराग पासवान पर शोभा नहीं देता है। देखिए
एक तो आप खुद एनडीए के हिस्सा हैं, है ना। और सरकार पहले तो ये चीज नहीं बोला करते थे, अब लेकिन बागी वो बन भी गए एक हैं। तरह की दबाव की राजनीति है ना। दबाव की राजनीति है। चिराग पासवान किस मुंह से बोलेंगे? चिराग पासवान खुद एक से एक बड़े अपराधियों की गोद में बैठे हुए हैं। चिराग पासवान की जो पार्टी है लोसपा रामविलास, उसमें हुलास पांडे जैसा खूंखार क्रिमिनल है, जिसने बरमेश्वर मुखिया की हत्या की थी, उसको सीबीआई ने चार्जशीट किया हुआ है। हुलास पांडे वो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष हुआ करता था, अभी भी संभवतः है। पार्टी में के कद्दावर नेताओं में हुलास पांडे है, जो इतना बड़ा क्रिमिनल है। चिराग पासवान के करीबियों में सिवान के 2 खान बंधु हैं, है ना, अयूब खान और रईस खान। और उनको जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं उनको पार्टी में चिराग पासवान ने खुद जाके शामिल कराया, मंच पर गले लगाया। तो चिराग पासवान और इनके जो पूज्य पिता थे रामविलास पासवान, उनको भी अपराधियों से बहुत प्रेम था। सूरज भान जैसा क्रिमिनल उनकी पार्टी में रहता था और वो कहते थे कि सूरज भान तो बहुत बड़े समाज सेवी हैं। तो ये चिराग पासवान की खानदानी दिक्कत है, पारिवारिक दिक्कत है कि इन लोग को अपराधियों से, गुंडों और मवालियों से बहुत प्रेम रहा है। तो उनके मुंह पर कानून व्यवस्था की बात शोभा नहीं देती है। जी, तो अभी तो चिराग पासवान के जान से मारने की भी धमकी मिली है और उनके सिपाही बोल रहे हैं कि ये आरजेडी के कथा कथित रचना की गई। अब सिपाही तो कुछ बोल देंगे मक्खन लगाने के लिए। पहली बात तो इस धमकी को मैं गंभीरता से नहीं लेता। अभी देखिए उपेंद्र कुशवाहा का भी बहुत हल्ला हुआ था कि उनको लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने धमकी दी है। क्या उस वक्त भी मैंने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई ने उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी नहीं सुना है, वो इनको क्या धमकी देगा टुटपुजिया नेता को। और बाद में पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का कोई था भी नहीं, कोई सिवान छपरा का कोई ऐसे ही कोई कार्यकर्ता था। तो पहली बात कि चिराग पासवान को जो धमकी मिल रही है बम से उड़ा देंगे, ये हो जाएगा, ये सब ऐसे ही बकवास है। ये लोग अपने लिए सहानुभूति पाने के लिए ये सब हल्ला करते हैं। और दूसरी बात कि यदि धमकी सच में आपको मिल रही है तो आप बबूल का पेड़ लगाइएगा तो आम कहाँ से खाइएगा? आप हुलास पांडे जैसे अपराधी को संरक्षण दीजिएगा, खान बंधु जैसे अपराधियों को संरक्षण दीजिएगा, तो आप भी ना कभी अपराध के शिकार हो जाइएगा। तो ये तो इनके लिए आत्मनिरीक्षण का समय है। जी, तो क्या लगता है सर कि इस बार महागठबंधन या एनडीए दोनों खेमों में टूट की तो संभावना दिख रही है? क्योंकि जिस हिसाब से दोनों का डिमांड है ये पूरा होने वाला है नहीं। देखिए टूट ऐसी नहीं होगी, डिमांड पूरा हो जाएगा। तो या फिर समझौता करना पड़ेगा। वही बात है, पर्दे के पीछे देखिए बहुत सारी बातें होती है। चिराग पासवान के पास अभी एनडीए छोड़ के जाने का विकल्प नहीं है। इतने बड़े त्यागी महात्मा नहीं हुए हैं कि वो मंत्री पद की कुर्सी छोड़ दें और हाजीपुर की लोकसभा सीट छोड़ दें। तो जहाँ जहाँ घूम के जा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि अगर हमको नहीं इच्छा स्वीकार होगा तो हम 243 पे लड़ेंगे। अरे ये कोई सत्य हरिश्चंद्र है कि जो उन्होंने कह दिया सो कह दिया? मैंने कहा ना, ये पैंतरेबाजी है, दबाव की राजनीति है। पहले गाल फलोवल होगा तब ना मान मनोबल होगा। पहले आप गाल फलोवल कीजिएगा तब ना मान मनोबल होगा। आप कहिए कि 243 सीटों पर मैं लड़ूंगा, तब आपको एनडीए के बाकी नेता कहेंगे ना चिराग बाबू मत लड़िए, आप इतनी सीट ले लीजिए। वही हाल मुकेश सहनी का भी है। देखिए ये लोग जो भी हैं, चिराग पासवान हो या मुकेश सहनी हो, ये लोग सब अवसरवादी नेता हैं। बहुत थर्ड क्लास की राजनीति करते हैं, अवसरवाद की राजनीति करते हैं। चिराग पासवान इतना डायलॉग मारते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और टिकट देते समय बहनोई फर्स्ट हो जाता है। तो इन लोग को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। बिहार में ज़्यादा ही प्रेशर पॉलिटिक्स वाला बिहार में ज़्यादा करता है लोग। नहीं, ये पूरा इंडिया की बात है, ये बिहार बंगाल की बात नहीं है। देखिए राजनीति में सब कुछ होता है। जो चाणक्य नीति थी ना, 4 प्रकार की नीति, साम दाम दंड भेद, है ना चाणक्य नीति। तो ये चाणक्य नीति पूरे मतलब इस राजनीति पर लागू होती है। और ये मतलब आप कह सकते हैं सिर्फ बिहार और इंडिया की बात नहीं, पूरी दुनिया में ये लागू होती है। एक तरह का इसको ब्लैकमेलिंग कह लीजिए, है ना। ब्लैकमेलिंग एक तरह का हुआ, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग हुआ। तो ये यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में लागू होती है, ये कोई बिहार बंगाल की बात नहीं है। जी।